नाम लेकर नए दुश्मन है। तालिबान अच्छे लोग होते हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर आदमी बैठे को रोके, पार्लियामेंट से बाहर है, पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट के वजूद की कोई वजह तो होगी ना। वजूद की वजह तो आम बंदे ने करना है, 18 करोड़ आवाम ने करना है, तो फिर पार्लियामेंट का हर पाकिस्तानी को इस दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी पूरी सलाहियत, हर पाकिस्तानी पार्लियामेंट को और हुकूमत को वोट देता है, सूबाई भी और फेडरल भी, और वो कहता है मुझे जान और माल का अमान। मैं अर्ज करता हूँ, कब देंगे आप कहते हैं कि तुम लड़ो और तुम मरो। तमाम अदारे जो हैं जो पब्लिक एक्सचेकर पे चल रहे हैं उनका फर्ज है, लेकिन ये कहना कि एक आदमी कहे कि जी मैं चुप करके बैठा हूं और मैं कोई आएगा मुझे रोकेगा, हर आदमी को आप लोगों ने कंसेंसस किया, मैंने नहीं किया। ये 14 नुकात, इस पे सवाल तक नहीं पूछा। इन 14 नुकात पे सवाल तक नहीं पूछा। रूल्स ऑफ बिजनेस देख लेंगे इसका क्या बना। 14 नुकात में एक नुकता देखें कि गलत है और एक बताएं कि इस वक्त क्या होना चाहिए। नहीं, इस पे अमल कौन सा हुआ? अमल करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, अमल करना, हुकूमत ने अमल करना है, पूरी कौम ने अमल करना है। और गवर्नमेंट जो है, मैं इसलिए नहीं कि मैं अपोजिशन में हूं और मैं कहूं कि ये गवर्नमेंट फुला पीपल पार्टी में भी है, पंजाब की हुकूमत है आपसे पाकिस्तान के। मैं समझता हूं कि इस मुल्क के दुश्मन अब ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जमातें आपस में लड़ती रहे और ये बड़ा आसान तरीका है ना कि सारे का सारा इल्जाम शैतान को दे दो कि वो फसाद फैलाता है। बात ये है कि हमारी भी तो कोई कोताही हो, हमारी कोताही। अच्छा, या फिर कोई अजाब आ गया तो अल्लाह ताला के ऊपर इल्जाम दे दो, फिर भूल जाओ। मैं तो कह रहा हूँ हमारी कोताही है, हमें कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ तक इन पॉइंट का तल्लक है, इस पर बहुत कोशिश हुई है, फौज के जरिए हुई है, मीडिया के जरिए हुई है। और देखिए ना, पब्लिक को इतना अवेकनिंग हुई है कि आज पूरी कौम जो है, एक वक्त था कि शायद उनके साथ लोग हमदर्दी भी काफी करते थे। किसके साथ? ये जिनका आप नाम ले रहे हैं, सलमान तासीर के अलकायदा भी उनका नाम है। सलमान तासीर के असैसिन के घर पे 4000 3000 बंदा खड़ा हो जाता है जाके सपोर्ट में। आप कहते हैं कि अवाम को अवेकनिंग आई है। ये तो आप लोग ये माशरे को जिस तरीके से तैयार किया गया है, ये उसका रद्द-ए-अमल है। गवर्नर थे वो पंजाब की, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मैं सिक्योरिटी गार्ड भी पंजाबी था। पंजाब और सूबे के बाहर अंदर बाहर की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान के तमाम की बात होगी। मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। पाकिस्तान का हिस्सा है पंजाब की, दूर नहीं बैठा। बिल्कुल पंजाब भी हिस्सा। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपने हर चीज बेसिस से स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब टेररिज्म जो है ना, सबसे पहले उसका कोई ना दीन है, ना मजहब है, ना थैंक यू वेरी मच उस लिहाज से कि वो पंजाबी है कौन है, उनका एक एजेंडा होता है। आप रैशनलाइज क्यों करते हो? लेट मी पहले मुझे बोल तो लेने देना सर, ठीक है। अब ये हो जाता है कि ये जो टेररिज्म होता है ये एक डॉक्ट्राइन होती है विच इज एसिमेट्री वॉरफेयर। इसमें इम्बैलेंस ऑफ द पावर एंड इनजस्टिस की वजह से होता है, ठीक है। ठीक है, उसमें ये है कि आप गोरिल्ला वॉरफेयर की साइड पे जा रहे हैं। नहीं, मैं गोरिल्ला वॉरफेयर की तरफ नहीं जा रहा हूं। आई एम वेरी क्लियर इन माय माइंड। नहीं, दैट्स टोटली होता है। देखिए, दैट्स ट्रू, गोरिल्ला वॉरफेयर कुड बी रिगार्डेड एज अ टेररिज्म, बट इट इज नॉट, इट इज डिफरेंट, इट इज वेरी डिफरेंट। इंसर्जेंसी, नॉट जो वही ना, आप बात उसको मिला सकते हैं, लेकिन आई एम वेरी क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। अब ये हो जाते हैं, देयर आर 2 बुक्स 2005 में डाइंग टू विन, और उसके बाद एक और दूसरी ऑथर का नाम बता दीजिए। रॉबर्ट पेप की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर दूसरा था कटिंग द फ्यूज। इन दोनों किताबों में जो रिसर्च, अब ये है एविडेंस बेस्ड डिसीजंस होने चाहिए। इन दोनों किताबों में उन्होंने एक चीज बताई है कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टेररिज्म एंड रिलीजन। नंबर 2 साबित करेंगे आप? सर ये उन्होंने, देखें वहां कोई बेवकूफ तो नहीं बैठे ना। सलमान तासीर की असैसिनेशन होती है, वो कहते हैं कि तौहीन रसालत के केस की वजह से वो दहशतगर्दी है, चाहे वो वर्दी में हो। देखिए मेरी बात सुने, आप आइसोलेशन में नहीं कर सकते। मैं आपको इन ब्रॉडर रिस्पेक्ट करता हूं। 95% ऑफ केसेस, अभी तक आपने मुझे अपनी पार्टी की पॉलिसी नहीं बताई, आप पेप की बातें बता रहे हैं। देखिए ना, पार्टी की पॉलिसी आप बेसिस से स्टार्ट करेंगे तो पार्टी की पॉलिसी पे समझ आएगी ना आपको। आप कभी यहां से पकड़ लेते स्टेटमेंट तो दे देना। जस्ट लेट मी फिनिश सर, तो मैं आपको सारा बता दूंगा ना सर। नंबर 2, दूसरा उन्होंने बताया कि जो आजकल के जमाने में है वो मेनली जो 95% जो टेररिज्म हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपाइंग फोर्सेस। जब तक फोर्सेस आके ऑक्यूपाई नहीं कर, ठीक है। अब मेरी बात सुन ले, इससे पहले माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, आप अमेरिका के ऑथर्स की किताबें पढ़ते हैं। एक राइटर है पाकिस्तानी, अहमद रशीद उसका नाम है, उसकी एक डिसेंट ऑफ इनटू कैओस एक किताब है। नहीं पढ़ी सर, वो प्लीज पढ़ लीजिए। पाकिस्तानियों का भी पर्सपेक्टिव देखें, जिसमें वो आपको बता रहे हैं कि हमारी भी गलतियां हैं, हमारे मुल्क में क्या है। कब कहे हमारी गलती नहीं है? मैंने तो पहले, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि कमजोरी किसमें, हम में। हमने उनको मौका क्यों दिया है? किनको? आप किसी को भी कहते हैं, जो भी हमें तालिबान या फॉरेन पावर्स, दोनों को। फॉरेन पावर्स अक़वाम मुत्तहिदा मौजूद है, अगर आपके पास एविडेंस है आप लेके क्यों नहीं जाते? मेरी बात सुने, सिंपल सी बात ये है
अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरे घर में तालिबान अटैक्स कर रहे हैं, ठीक है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, फिर कहते हैं कि हमसाये के घर में जो कर रहे हैं वो अच्छे हैं। बात तो सुन लेना, मेरा हमसाये के घर से फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। लेट मी फर्स्ट हैंडल माय हाउस, ठीक है, लेट मी फर्स्ट हैंडल माय हाउस। अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बता मैं वो बता रहा हूं, हमारा मौक़िफ़ ये है कि जिस दिन अमेरिका जाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूं, एविडेंस सर, एविडेंस बेस्ड डिसीजन। मई 2000 में व्हेन इजराइल पुल्ड आउट ऑफ लेबनान, देयर इज नॉट अ सिंगल इंसिडेंट ऑफ सुसाइड अटैक। उसमें आप इजराइल को कम्प्लीमेंट नहीं देंगे? बात ठीक है ना, मैं इजराइल की बात कर रहा हूं ना। जब देखें आप, वो दुश्मन होगा, आप कहते हैं दुश्मन है तो वो करते होंगे लॉ एंड ऑर्डर, अपना बेहतर कर लिया ना, अपना घर तो संभालिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ना जी सर। जब इजराइल ने, आप अभी कह रहे थे अपना घर संभालना है, फिर आप अफगानिस्तान में जा रहे हैं। मैं आपको एविडेंस बेस्ड डिसीजंस की बात कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग। जब इजराइल ने वहां से पुल आउट कर लिया, ठीक है, वहां पे मसला खत्म हो गया। जिस दिन अमेरिका पुल आउट कर लेगा, जिस दिन अफगानिस्तान से, जिस दिन अमेरिका अपने जो बेसेस जो पाकिस्तान में उनको मिले हुए हैं, ड्रोन खत्म हो जाएंगे। आई कैन एश्योर यू, आई कैन ऑलमोस्ट। पाकिस्तान में क्या चीज? ड्रोन हमले जो अमेरिका पाकिस्तान में हो रहे हैं, ड्रोन हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं। सर उसको अगर आप में इतनी गैरत है तो आप रुकवाएं ना। गैरत का नहीं, इंसानी जान की बात करें। देखिए गैरत ये होती है कि आप किसी के कहने पे हर वो काम कर लेते हैं जो गलत है, जस्ट बिकॉज इट सूट्स देम। तो गैरत की बात है तो बलूचिस्तान में जो हो रहा है उस पर तो वो भी गलत हो रहा है, क्यों नहीं हो रहे? हमें उस पर भी स्टेटमेंट है। क्या चीज? पीटीआई की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर? सर हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में, जिस वक्त बलूचिस्तान में सर ऑपरेशन हो रहा था, इमरान खान साहब, परवेज मुशर्रफ साहब के साथ रह रहे थे, उनके रेफरेंडम में हिस्सा ले रहे थे। होल्ड ऑन माने ना, नॉप वो ही रेफरेंडम उससे पहले था, ठीक है, मेरी बंदा तो वही था ना। नहीं देखिए ना, उसी की पॉलिसी थी। बंदे ने तो उस वक्त कह भी दिया था, जिस वक्त उसको पता चला कि मुशर्रफ की जो नहीं, होल्ड आई एम नॉट टेकिंग हैविंग बोथ। वॉर ऑन टेरर तो शुरू हो गई थी ना। वॉर ऑन टेरर तो सर देखिए वो साथी थे ना आप लोग? नहीं। क्यों नहीं? हम नहीं थे साथी। रेफरेंडम की तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको बता देता हूं। देखिए रेफरेंडम डजंट मीन कि हम वॉर ऑन टेरर के साथी थे। होल्ड ऑन, try to understand something. Referendum was on another subject. आप इधर से उधर मिला लेते हैं। मैं आपको समझाता हूं। इमरान खान ने 2002-2003 में आपके टेलीविजन पे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कहा था कि आप ये ड्रोन अटैक्स कर रहे हो, आप उनकी जंग अपने जिम्मे ले रहे हो। ड्रोन हमला कोई? हाँ जी, 2002 में कौन सा हुआ ड्रोन हमला? 2000 नहीं, उन्होंने कहा था कि ये जो अटैक्स आने, ये जो पता था कि होने वाला है। नहीं, सॉरी, लेट मी रीफ्रेज जी। उन्होंने ये कहा था ये जो आप अमेरिकन की जंग ले रहे हो अपने जिम्मे, ये गलत है। और मैं ये कह रहा हूं कि सन 2001 में अमेरिका की जंग हमने, अगर आप कहते हैं अमेरिका की जंग हमने ले ली, और उसके बाद भी इमरान खान साहब साथ रहे, रेफरेंडम तक रहे। देखिए होल्ड ऑन, रेफरेंडम में मैं आपको एक बात बाकी भी रहे। मेरी बात, जब वजीर आजम नहीं बन सके 2002 में, तब वो पीछे, वो वजीर आजम बन जाते अगर वो अपनी वो क्या कहते हैं उसे खुददारी बेच देते, वो बन भी जाते। ही इज अ मैन ऑफ सब्सटेंस। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं। उसको क्रिकेटर को छोड़ देना, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। He's an honest man. में भी honest cricket हो रहा है। honest man. He's honest man. Whatever he'll do the right thing, जी. Because he's honest, he's credible, and he is आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया कि करना क्या चाहिए। आप कहते हैं अमेरिका से, अमेरिका चला जाए अफगानिस्तान से, वो पाकिस्तान क्या करे जी? देखिए पाकिस्तान की हुकूमत क्या अमेरिका के सामने कुछ कर सकती है? बिल्कुल निकल जाओ वहां से, बिल्कुल हमसाये मुल्क से निकल जाओ। बिल्कुल कर सकती है, क्या बिल्कुल कर सकती है। आप देखिए हमसाये मुल्क में ना जाएं, आप उनको कह रहे हैं, होल्ड ऑन, बुनियाद वहां पे आप कहते माना जाए। आप कहें कि हम आपको इजाजत नहीं दे, वी आर नॉट अगेंस्ट यू एंड नीदर आर वी विद यू। आपने अफगानिस्तान जाना है, कहीं और से जाएं, आप पाकिस्तान के थ्रू मर जाएं। तो कह रहे हैं, ठीक है ना, कई दफा कह रहे हैं रशिया के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जिससे जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट लेके जाएंगे। वहां से करें, हमारे साथ ना जाए ना। नहीं तो आप फिर मुझे दहशतगर्दी, पाकिस्तान से चले जाए, लीव अस अलोन एंड इससे हो जाएगा, अमन हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा जी, ट्रस्ट मी, हो जाएगा। सर ये बहुत मुश्किल थ्योरम है जो आप पढ़ा रहे हैं। इट इज डिफिकल्ट, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही ना। साबित नहीं हो सकता ना। मैं आपको हिस्ट्री से एविडेंस दिखा रहा हूं, आपको फिर भी समझ नहीं आ रही। अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं आपको बता रहा हूं हिस्ट्री में कितनी जगहों पे लोगों ने, जब ऑक्यूपाइंग फोर्सेस हट गए, 89 में वो लोग चले गए थे, उसके बाद भी वहां पे होती थी जंगें, और उसके बाद वहां बेस बना के पाकिस्तान में भी आ गए। 2000 आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं अफगान वॉर की दोनों